गम गणपते नमः। ओम नमो शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। आज का ये वीडियो जो है आचार्य पंडित सुशील महाराज के अध्यात्म ज्ञान एवं पौराणिक आधार पर कलयुग के विषय में ये वीडियो बनाया जा रहा है। कलयुग अपने चरम पर है। 75% दुनिया में कलयुग फैल चुका है। अधर्म का साम्राज्य सारे संसार में 75% फैल चुका है। आज 25% यानी कि जिस प्रकार से धर्म रूपी बैल एक पैर पर खड़ा हुआ है और 3 टांगें उसकी खराब हैं, ठीक उसी तरीके से आज संसार में धर्म मात्र 25% बचा है और कलयुग का साम्राज्य 75% पूरे संसार में फैल चुका है। अब श्री राम का जन्म कब हुआ? 5114 ईसा पूर्व, यानी कि 20,456 वर्ष पहले भगवान राम इस दुनिया में आए थे। उसके बाद कन्हैया जी के और राम जी के जन्म में जो अंतर है वो 12,448 वर्ष का अंतर है, यानी कि 12,448 वर्ष पूर्व कन्हैया जी प्रकट हुए। अब कलयुग जो चालू वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं वो 5,250 वर्ष पूर्ण हो चुका है। और द्वापर में जब कन्हैया जी का जन्म हुआ था तो 12,448 वर्ष पूर्व जब कन्हैया जी का जन्म हुआ और उन्होंने सारे निशाचरों को समाप्त किया और देह त्याग के बाद उसके बाद कलयुग के 5,250 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुके हैं। और द्वापर से आधा कार्यकाल यानी कि 12,448 के आधे हम कर दें 6,224 वर्ष पूर्ण होने पर कलयुग का अवतार होगा। तो कलयुग के अवतार में अभी 974 वर्ष शेष हैं, जबकि कई विद्वान अपने मतानुसार या पुराण के मतानुसार या जैसे भी हो वो कह रहे हैं कलयुग आ चुका है, बस 2024-25 में पूरा संसार खत्म हो जाएगा। जबकि मैं अपने मतानुसार अपने अध्यात्म ज्ञान के अनुसार ये स्पष्ट कर रहा हूं कि अभी संसार खत्म नहीं होगा, न 24 में होगा न 25 में होगा। अभी जब कल के भगवान अवतार लेंगे तो उसका समय मेरे मत के अनुसार 974 वर्ष जब शेष है तो संसार खत्म पहले कैसे हो जाएगा। हाँ, एक चीज है कि प्रति वर्ष अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी तक चरम पर धर्म के ऊपर अधर्म भारी था, लेकिन 2024 से अब उल्टा हो रहा है। अब 25% धर्मवान लोग ये खुशहाल रहेंगे और 25% अधर्मी लोग, मलेच्छ लोग। मलेच्छ किसे माना जाता है? जो मनुष्य के तन में जिनकी आत्मा विराजमान है, मनुष्य शरीर धारण करके जो मांस, मदिरा, अफीम, गांजा इस तरह के नशे करते हैं और सुरा सुंदरी के रसिक रहते हैं, इन्हें मिलेच्छ कहा जाता है। मिलेच्छ कोई जाति विशेष नहीं है। भगवान ने मनुष्य के लिए भोजन बनाया है तो ये फिर जो है कुत्ता बिल्ली की भांति मांस, मदिरा ये मनुष्य का भोजन नहीं है। भगवान ने मनुष्य के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया है। प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष कंदमूल फल खा करके और रावण जैसे महाबलशाली को मारा था। तो ऐसा नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन में भी बहुत बल होता है, लेकिन ये लोगों की सोच है कि वो भोजन छोड़ करके मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हीं को मलेच्छ कहा जाता है।
अब पहले 324 वर्ष यानी कि 974 को 3 भागों में बांट दें तो पहले 324 वर्ष में कितनी जनसंख्या कम होगी, मलेच्छों का कितना विनाश होगा। 324 वर्ष में 25% दुनिया से मलेच्छ समाप्त हो जाएंगे। दूसरे चरण में 325 वर्ष में फिर से 25% मलेच्छ इनका विनाश हो जाएगा। फिर तीसरे चरण में जब जैसे ही 974 वर्ष पूर्ण होंगे, कल के भगवान अवतार ले लेंगे, जितना भी मलेच्छों का आतंक होगा, जितने दुनिया में मलेच्छ होंगे, उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन ये विनाश का क्रम 2024 से शुरू हो रहा है मलेच्छों का, जो कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि 325 वर्ष में 25%, तो अगर 1% भी इनका प्रतिवर्ष विनाश हुआ तो ये संख्या लाखों में जाएगी। यानी कि लाखों मलेच्छों का विनाश अगले वर्ष जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। प्रतिवर्ष लाखों मलेच्छों का अंत होगा। अंत में बचेगा कौन? जब कल के भगवान अवतार ले लेंगे और सारे मलेच्छों को मार देंगे तो केवल धर्मवान लोग ही संसार में रहेंगे। धर्म कर्म के प्रति निष्ठावान हैं, धर्म में तल्लीन हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं, ऐसे सभी लोग जो है शेष इस पृथ्वी लोक पर सारे संसार में 25% लोग बच जाएंगे। शेष 75% अधर्मी जो हो जाएंगे उनका बिल्कुल विनाश हो जाएगा। इस दुनिया में धार्मिक लोगों का निवास रहेगा जो अपनी निर्धारित आयु को पूर्ण किया करेंगे। उसके बाद में उनकी संतानें रहेंगी और जब कलयुग का पूरा समय पूर्ण हो जाएगा तब ये लोग जो है युग का परिवर्तन होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। पुनः एक बार कह रहे हैं कि कल के अवतार जो है 974 वर्ष पूर्ण होने पर कल का अवतार होगा। जय श्री राम।